स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ बातचीत के मौजूद है अशोक अज्ञानी से। सर, दिल्ली का माहौल गर्म है। अभी आप जंतर मंतर पे यहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वहीं एमसीडी का चुनाव भी आने वाला है, जल्दी होने वाला है। क्या कहेंगे, एमसीडी में इस बार कौन आ रहा है सर? जी देखिए, एमसीडी का चुनाव तो तकरीबन अब 4 तारीख को हो जाएगा और प्रचार शुरू हो चुका है। कल स्क्रूटनी थी, जो नॉमिनेशंस फाइल किए थे उनका पर्चा किसी का पास किसी का रद्द, सब काम हो चुके हैं। अब कल से परसों से तकरीबन सब लोग अपने पर्चे वर्चे छपवा करके शुरू हो जाएंगे, तो हम भी उसमें इस दौड़ में हैं दिल्ली एमसीडी के चुनाव में। और हमारे भी 2 कैंडिडेट मैदान में हैं। 42 नंबर वार्ड 42 मंगोलपुरी से हमारे युवा साथी कमल हैं और 105 नंबर महिपालपुर से अल्ताफ अहमद जी हमारे बहुत बढ़िया एक्टिविस्ट हैं, जो लोकल समाज सेवक हैं और लोकल इलाके में काम करते हैं। और यहाँ तक कि वो नालियां हर हफ्ते खुद अपने हाथों से साफ करते हैं अपनी टीम के साथ। एक अच्छी टीम है उनकी और हमारी टीम के साथी हैं टीम डीडीए के। सिर्फ 2 ही सीट पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, उसमें संसाधनों की या उसकी जरूरत होती है। अब जहाँ हमारी कम से कम 30 सीटों पे हम तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन जब आकलन किया बैठ के टीम ने, तो हर कोई आदमी चाहता है कि मैं पर्सनली उनके उस पर जाऊं। अगर मैं नहीं गया तो हमारे दूसरे लोग खराब हो जाएंगे। कुछ नए साथी हैं, कुछ पुराने साथी हैं, और मैं किसी एक सीट पे जहाँ पे हमें ज्यादा ताकत दिख रही है, जिन सीटों पे कि मैं अगर समय दूंगा वहां पर आधे दिन भी प्रचार में लगातार रोज 10 दिन, तो एक तो हम वहाँ प्रचार अच्छे से कर पाएंगे और दूसरा वहाँ कुछ वोट हम ज्यादा ले पाएंगे। और मंगोलपुरी की 42 नंबर वार्ड की सीट तो ऐसी है कि हम इसको क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि छोटा चुनाव है और छोटे चुनाव में लोग ये ऐसे प्रधान टाइप के इस तरह के कैंडिडेट को पसंद करते हैं जो उनके बीच में काम करता हो। तो इस तरह से 2 सीटें हमने चिन्हित की और इन 2 सीटों पर हमने कहा कि भाई हम इसमें पूरी ताकत से लगेंगे, क्योंकि जितनी शक्ति है 2 पर लगाएं। एक बार रिजल्ट क्लिक हो गया तो फिर आगे लोकसभा विधानसभा रोज बहुत सारे चुनाव आएंगे। मकसद ये है कि लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना और एक अच्छा वोट लेना या एक आध सीट को निकाल लेना। ये सर, अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो क्या लगता है, आपकी 2 सीट छोड़ दूं तो मैं पूरी दिल्ली की अगर बात करूं तो किसमें टक्कर है, बीजेपी या कांग्रेस, इसमें आम आदमी पार्टी में? और टक्कर क्या बताया सर, 15 साल से तो उसकी सरकार है। क्या लगता है कि इस बार कौन किसको मात देगा सर? देखिए, जहाँ तक बात है कि दिल्ली में तो सिर्फ 2 ही पार्टियों का इस समय, कांग्रेस तो अस्तित्व में है नहीं। अब वो बीजेपी और आम आदमी, पर इसमें कहने में हमें कोई गुरेज नहीं, क्योंकि 2 पार्टियों का ही आमना सामना है। और बीएसपी जो अभी बहुत सारी सीटों पे भरी है, तकरीबन 200 से ज्यादा सीटों पे वो भरा है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ नहीं भरा। और दूसरा है कि उनका वोट आम आदमी पार्टी के खेमे में है, जो 14% बीएसपी का, जो 2020 में 13.5% आम आदमी पार्टी को चला गया था। और दूसरी बात यह कि जिन हमारे मंत्री जी ने, राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जिस आम आदमी पार्टी ने उनका इस्तीफा लिया, उसी आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उस लिस्ट में हैं। तो इसलिए बीएसपी को वोट मिलने का तो सवाल नहीं है, एएसपी को भी नहीं मिलेगा। अभी हमारे वो भी आ गए, तो इसलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है दिल्ली में। आक्रोशित थे आम आदमी पार्टी से, कह रहे थे कि वो दलितों का अपमान किया उन्होंने, राजेंद्र पाल गौतम को निकाल कर। आप कह रहे कि दलित उन्हीं के साथ है। फिर नहीं, कैसे, मुझे बताओ ना। जब उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उनको निकाल दिया, तो पहले जो लीडर है, अब सबको पता चल रहा है ना, रोज मुझे फोन आ रहे हैं। जैसे कल लिस्ट जारी हुई स्टार प्रचारकों की आम आदमी पार्टी की, तो उनका 20वें नंबर पे नाम है राजेंद्र पाल गौतम जी का, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक में। अब जिसके कंधे पे बंदूक चला रहे थे दलित लोग, तो सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कि उसमें इनको हम दलित राजनीति खड़ी करेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी के रूप में, तो वो तो उनका सपना मर गया ना, चूर चूर हो गया। क्योंकि वो राजेंद्र पाल गौतम जी उसी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे स्टार प्रचारक के रूप में, जिसने कि अभी उनको निकाला है। ठीक है, तो इसलिए ये राजनीति अलग होती है और सोशल उस पे काम जो होता है वो अलग होता है। इसलिए पॉलिटिकली देखना जरूरी होगा। और ये देखिए, छोटा फॉर्मेट चुनाव है, इसमें विधानसभा लोकसभा की तरह नहीं होता है। इसमें छोटा चुनाव है, इसमें गणित ज्यादा लगता है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो आप किसको समर्थन दे रहे सर?
देखिए हम तो 2 सीटों पे लड़ रहे हैं और 2 सीटों पे हमने अपना किया और हमने एक अपील जारी कर रहे थे हम, लेकिन वो बीएसपी के लीडर शायद हमारी अपील को लेना नहीं चाहते। हम कहना चाह रहे थे कि भाई 2 सीटों को छोड़ करके हम ना तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना आम आदमी पार्टी को करेंगे। हम कहेंगे कि भैया दलित वोट जो है और खास तौर पे हमारा वाल्मीकि वोट है, वो भैया तुम्हें किसी पार्टी को करो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, तो इससे बढ़िया बीएसपी को ही डाल दो। हम ये अपील करने वाले थे, लेकिन बीएसपी के लोग वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। हमने कहा था कि भाई हम इन दो सीटों के अलावा हम जिस पे हम लड़ रहे हैं बाकी 248 सीटों पर बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। बीएसपी के अलावा भी जो चंद्रशेखर आजाद है उनकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ता है, उसको क्यों नहीं समर्थन कर रहे? देखिए हम सोच रहे थे समर्थन करें, मगर वो 28 सीटों पे 22 सीटों पे सिमट गए और वो टोटल जो एआईएम के जो वो है उनका जो अभी गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन में 25-30 सीटें मेरे ख्याल से, जो मुझे आज ही इन्फॉर्मेशन मिली कि उस गठबंधन में 25-30 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो बेकार है अपना समय खराब करना, नश खराब करना। तो जो पार्टी बीएसपी जो इनको रोक सकती है, जो पूरे टक्कर से लड़ रही है, तकरीबन 250 सीटों पे ही लड़ रही है, वो 211 इस तरह से मुझे पता चला, तो वो अगर इनको रोक सकती है, मेयर बना सकती है, तो हम अपनी 2 सीट छोड़ करके बाकियों पे हम अपील करें कि भैया अपने जाटव समाज खासतौर पे जो बीएसपी का परंपरागत वोट है, भाई लाला को छोड़ करके तुम बीएसपी को वोट करो। और जो हमारा वाल्मीकि समाज है, हम उनको कह रहे हैं कि भाई आप हमारी 2 वोटों पे हमें सपोर्ट करो और बाकी सीटों पे जहाँ बीएसपी है बीएसपी को वोट करो। ये हम अपील करें। आपसे आखिरी सवाल, 15 साल बीजेपी एमसीडी में रही, क्या लगता है उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया? नहीं, देखिए सवाल इस बात का, ये आपका सवाल ये मैं चाह रहा था मिल जाए ये सवाल, क्योंकि देखो सवाल ये करने का नहीं है, ना हवा हवाई जो सपने दिखा रहे हैं, हम पानी दे देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई देखो हम ये कह रहे हैं, हमारा ये चुनाव लड़ने का एक और मकसद है कि जो शेड्यूल 12 है भारत के संविधान का, उसमें 18 काम दिए हुए हैं नगर पालिकाओं के, इन निकायों के संविधान ने इनकी ड्यूटियां लगाई हैं, और उन ड्यूटियों में पीने के पानी से लेके हेल्थ केयर से लेकर के जन्म प्रमाण पत्र फलाना ढिकड़ा करने से लेके ये पुल बनाने, पार्क बनाने, ये सब बनाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण काम उसके अंदर इनकी जिम्मेदारी लगाई, जिसपे कोई बात नहीं करता है, वो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। उसमें जिम्मेदारी जो है कि गरीबी उन्मूलन करना नगर निगमों का पहला दायित्व है, और इसको ये बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। और गरीबी उन्मूलन में ना तो कोई जाति का जिक्र है, ना किसी धर्म का, ना किसी समुदाय का। जो भी गरीब है उसको गरीबी से निकाल करके उसको काम देना है, उसकी अच्छी स्थिति लेकर के आनी है, ये नगर निगमों का मुख्य काम है। और इस काम को ये तमाम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती है। और दूसरी बात मुझे हास्यास्पद ये लगता है, 15 साल से बीजेपी उसमें नगर निगम में, और अभी केंद्र में भी कम से कम 8-9 साल से बीजेपी है, प्लस केजरीवाल साहब दिल्ली सरकार में 8-9 साल से वो कंटिन्यूअस हैं। और पिछले जो एमसीडी चुनाव में 50 से ऊपर उनकी सीटें उनके पार्षद आए थे। तो अब ये पीने का पानी जो दिल्ली जल बोर्ड इनके अंडर है, ये अपने लाला जी के अंडर है, केजरीवाल साहब के अंडर है, उसमें आप पानी नहीं दे पाए, तो आप बाकी एमसीडी में कैसे पानी दे दोगे आकर के? और दूसरी तरफ वहां पर बीजेपी, वो 15 साल में तुम पानी नहीं दे पाए, 15 साल में तुम लोगों को गरीबी उन्मूलन नहीं कर पाए, तो अब आप कैसे कर दोगे भाई आगे, और 5 साल हम आपको दे दें? तो इसीलिए हमने कहा कि भाई हम दिल्ली के अंदर जो बीएसपी है, इन तीनों के अलावा बड़ी पार्टी है जो तमाम सीटों पर लड़ रही है, और तो इसीलिए हमारी 2 सीट 42 नंबर मंगोलपुरी और 105 नंबर महिपालपुर छोड़ करके हम ये कह रहे हैं अपने लोगों को जो SC/ST हैं खासतौर पे, कि भाई एक आंख मूंद करके हाथी का बटन दबा दो। अगर इनको डिफीट करना है, इन मनुवादी पार्टियों को और इनके चमचों को डिफीट करना है, तो बिल्कुल हाथी के ऊपर बटन दबा दो, 42 नंबर छोड़ देना और 105 नंबर छोड़ देना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अशोक अज्ञानी जी, जिनसे मैंने एमसीडी चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात किया। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।